जी बहुत बड़े खिलाड़ी है जी अभी समाजवादी में गए और आपको आज यहाँ पर यहाँ पर लाइफ टाइम मेंबरशिप अनाउंस की है। जी। क्या समझा जाए ऑफर दिया आपको यूसुफ अफगानी जी ने, नेता के बेटे भी हो और खुद मुस्लिम नेता भी हो। जी आज के हालात में मुसलमानों की क्या स्थिति है, पार्टी कांग्रेस की आज क्या स्थिति है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। तो ये जो लोगों को हाई कोर्ट ने, मैं इसको और फर्बिश करूँ इस सवाल जी। को कि हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है सबको मानना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आ जी रहा भी है। You are watching Delhi News. इस्लाम जिम खाने में आज आपका आने का स्पेशल मकसद? जी, यूसुफ भाई मेरे वालिद साहब के भी बहुत ही करीबी दोस्त रह चुके हैं और मैं बचपन से उनको जानता हूँ। तो बस ऐसे ही यूसुफ भाई से मिलने आया। इस्लाम जिमखाना के कमेटी मेंबर्स, उनके बेटे शहजाद, मेरे सब दोस्त हैं। तो बस एक ऐसी कैजुअल विजिट थी। तो बस यूसुफ भाई से पुराने रिश्ते हैं तो सबसे मिलने आया था ऐसे। यूसुफ अफगानी जी बहुत बड़े खिलाड़ी है जी अभी समाजवादी में गए और आपको आज यहाँ पर लाइफ टाइम मेंबरशिप अनाउंस की है। जी। क्या समझा जाए? नहीं, मैं इस्लाम जिमखाना का यूसुफ भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे एक लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी। और यूसुफ भाई ज़रूर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, मगर उन्होंने भी बहुत साल मेरे वालिद साहब की तरह कांग्रेस पार्टी में बिताए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी लीडरशिप है, आप मुंबई की बात कर सकते हो या महाराष्ट्र की बात कर सकते हो, तो मुंबई में बहुत जो ये कहना नहीं चाहिए मगर हमारी लीडरशिप को बढ़ने की बहुत पाबंदी लगती है। और कोई भी मुस्लिम लीडर्स ख़ास तौर पर अगर आगे उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो भी थक हार के उन्होंने पार्टी चेंज की। और मैं उनसे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब को के साथ भी ये हुआ है और मेरे साथ भी ये हुआ है, तो इसीलिए। कुछ ऑफर दिया आपको यूसुफ अफगानी जी ने कि आएगा समाजवादी में? नहीं, ऐसा कोई टोकन ऑफ अप्रिशिएशन तुम्हारे को इस्लाम जिम खाने की? ऐसा कोई ऑफर नहीं है। हमारे पारिवारिक रिलेशन हमेशा यूसुफ भाई और उनके परिवार के साथ रहे हैं, इसीलिए बस एक मुलाकात की मैंने। इसमें कोई राजनीतिक एंगल है नहीं और बस ऐसे ही मिलने आया था। आप एक मुस्लिम नेता के बेटे भी हो और खुद मुस्लिम नेता भी हो। जी। आज के हालात में मुसलमानों की क्या स्थिति है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों का रहनुमा बनने की एक्टिंग करते हैं। वो कोशिश ये बतलाते हैं कि वही मुस्लिम लोग की पकड़ रखते हैं और उनके रहनुमा है, मगर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है मुस्लिम समाज जो है वो अभी समझने लगा है कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ वोट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे वालिद साहब ने भी एक बार कहा था कि एक यूज़ एंड थ्रो जैसी चीज़ें होती है मुसलमान लोगों के साथ, और मुझे लगता है आगे जाकर ये बंद होना चाहिए। और मैं अगर अब मेरी खुद की बात करूं तो मैं राजनीतिक तौर पर आज अजीत पवार जी का जन्मदिन भी है, अजीत दादा का। तो वो एक ऐसे लीडर है जो हमेशा उन्होंने सेक्युलर आइडियोलॉजी रखी है और इंशाल्लाह उसी को मैं मुंबई और महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ इन एनसीपी, अजीत दादा पवार की पार्टी में? आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट अजीत दादा इज अ मैन ऑफ डेवलपमेंट, और उन्होंने हमेशा विकास की बात की है। जिधर भी उन्होंने कदम रखा है पूरे महाराष्ट्र में, उन्होंने लाडकी बहन की योजना की भी बात की है और हमेशा अपने लोगों को समय देते हैं। अगर मैं आप एक छोटी सी बात करूं तो जब मैं कांग्रेस में था तो हफ्ते हो जाते थे, महीने हो जाते थे, साल हो जाते थे, मगर हम अपने लीडरशिप से मिल नहीं पाते थे। मगर अजीत दादा कुछ भी हो, हर ट्यूसडे को अपने सारे एमएलएज, एक्स एमएलए से मुलाकात करते हैं अपने निवास पर, देवगिरी पर। तो एक ऐसा होता है कि कुछ भी हो, हफ्ते में एक बार तो वो मिलने ही वाले हैं, तो एक क्लोजनेस होता है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है एंड ही इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट, एंड वो किसी को गुमराह नहीं करते और एक बहुत ही अच्छे नेता है। और आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज क्या स्थिति है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस में जो खामियां हैं वो लोकल लेवल पर है। मुंबई में अगर मैं बात करूं तो मुंबई में पहले भी मैं जब था तो 4 ही एमएलए थे, अब भी 4 एमएलए हैं। तो मेरी भी सीट, मैंने पहले भी कहा कि मुझे 1 साल पहले से ही उन्होंने कहा था कि आपको टिकट नहीं देंगे, शिवसेना को देना पड़ेगा। तो वो अपने अलायंस पार्टनर्स की वजह से जो अपनी खुद की बेस है वो ख़त्म करती जा रही है। और मैं उसको सिर्फ लोकल लीडरशिप को ब्लेम करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। वो राहुल गांधी जी भी अच्छे इंसान है, खड़गे जी भी अच्छे इंसान है, मगर क्या करें जब लोकल लीडरशिप
किसी और को आगे बढ़ने नहीं देती है, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। जैसे महाविकास आघाड़ी में भी सिर्फ मंत्री लोग ने अपने खुद के बारे में सोचा, पार्टी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए लोग थक हार के छोड़ रहे पार्टी। जीशान जी, जैसा कि आप एक मुस्लिम लीडर हो जी यूथ में आपकी एक अच्छी पकड़ है। जी। कल 19 साल बाद एक फैसला आया, 12 लोग को जो बाइज्जत बरी किया गया जी। हाईकोर्ट से। सारे मुस्लिम लीडर चुप है, आपकी जो एक्स पार्टी है कांग्रेस की, जी। सारे मुस्लिम लीडर पे एक दबाव बन गया है, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट है मुंबई कांग्रेस के, उन्होंने इसको एक गलत फैसला बताते हुए मांग कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। सारे मुस्लिम लीडर चुप है, इस पे आपका क्या टेक है? नहीं देखिए, मैं उनकी क्या राय है उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं देते हुए, इस देश का जो कानून व्यवस्था है, अगर कोर्ट ने उनको एक फैसला दिया होगा तो बड़े सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। और ये जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस हर एक चीज़ में रिलीजियस एंगल डालने की कोशिश करते हैं। जो कोर्ट का फैसला है सबको स्वीकार है। वर्षा ताई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। तो ये जो लोगों को हाई कोर्ट ने, मैं इसको और फर्बिश करूँ सवाल जी। को, कि हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है सबको मानना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है सबको वर्डिक्ट मानने की उसमें सबको हमें कोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर चैलेंज करना है तो ठीक है, मगर इस पे आपको मीडिया अटेंशन या रिलीजियस एंगल डालना बहुत ये सही नहीं लगता। और वर्षा ताई का इसमें हमेशा से रहा है कि हर एक चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए कभी पॉलिटिसाइज करना, फिर जब उसे वो ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसे वो बाजू कर देना, वो मुझे नहीं लगता है सही बात है। और ये जो सारे लोग पकड़ा गए, ये तो कांग्रेस आप लोग के टाइम के ही है, कांग्रेस के टाइम देखिए, आप लोग, मैं तो राष्ट्रवादी नहीं, मैं इसमें देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोर्ट का जो फैसला है वो पूरे आवाम को मंजूर है, और जिसको चैलेंज करना है वो कर सकते हैं, मगर इसमें रिलीजियस एंगल और राजनीति नहीं खेली जानी अभी चाहिए। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ से अजीत दादा के घर जा रहा हूँ। नहीं, बीएमसी इलेक्शन आने वाला है। मेरे मतदार संघ में मैंने बहुत काम किया है, आगे भी इलेक्शन हारने के बावजूद बहुत काम किया है, बहुत से जो सरकारी मुहिम है वो चलाया है और ऑन ग्राउंड चालू किया है। बहुत से लोग इलेक्शन के बाद नाराज़ है कि उनको लगा कि जो सामने वाले व्यक्ति है वो उनके लिए कुछ कहेंगे, मगर बिल्डर लोग का जो तानाशाही है वो मेरे हारने के बाद और भी बढ़ गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, आपके चैनल में भी है आए हैं, कि जब बिल्डर लोग की तानाशाही की वजह से लोगों को घर से बाहर फेंका जा रहा था, तो तब और मेरे में बहुत फ़र्क है कि मैं उनके लिए खड़ा था और मैं ये चीज़ें रोक रहा था। ये मायने नहीं रखता है कि मैं कौन सी पार्टी में हूँ या कौन सी सरकार में। अगर लोगों पे अन्याय हो रहा है तो ज़ीशान बाबा सिद्दीकी हमेशा खड़ा रहेगा। मगर इस बार आप देख रहे हो कि स्थानिक आमदार देख रहा है कि लोगों को पे मार पड़ रही है, मगर वो उधर ही खड़ा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने जो गलतियाँ की है उनको उनका एहसास है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में हमारी पार्टी मुंबई में, मेरे मतदार संघ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। जीशान जी, जैसा कि आप बहुत वाकई में नामकीन है, अपने आप में एक उत्सुक रखते हो, जी, पर जब आपने एक पार्टी बदली, पार्टी परिवर्तन किया, लोगों का एक माइंडसेट है, जी, माइनॉरिटी का एक खासकर माइंडसेट है, क्या माइनॉरिटी की कांग्रेस है। जी, अगर आप अजीत पवार में जाते हो, मतलब आप है ना बीजेपी अलायंस के साथ चले जाते हो, तो लोगों को वो वोट टर्नर के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो कि अपने लोगों के लिए, कि आपके लिए वो वोट, क्योंकि अगर अभी इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, अगर आप लड़े उसमें आपको कमियां महसूस हुई कि इसलिए हुई कि अजीत पवार दादा की पार्टी से आप लड़ते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। देखिए, 2019 में मुझे 38,000 वोट्स मिले थे, मैं जीता था। इस बार मुझे 8,000 वोट ज़्यादा मिले। आपके पहले प्रश्न में मैं आना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 से, जब मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, तब तो हमारे सामने शिवसेना थी। उसके कुछ महीनों बाद उसी शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन हो गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि सत्ते के लिए हमने हमारे दुश्मन के साथ भी हाथ मिला दिया। तो उसका क्या मतलब है? अगर आप सरकार बनाने के लिए आप शिवसेना के साथ जा सकते हो, और वही शिवसेना उबट्टा, शिवसेना यूबीटी, आज राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, तो ये कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहिए कि अब उनका स्टांस क्या है। राज ठाकरे जी की जो पार्टी है मनसे, उन्होंने तो मस्जिदों के विरोध बहुत सारे ऐलान किए हैं। आज कांग्रेस की पार्टी शिवसेना उबट्टा उनके साथ एक स्टेज शेयर कर रही है। क्या पता कांग्रेस कल मनसे के साथ चले जाए, कुछ भी हो सकता है ना।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन किसके साथ अलायंस में है। अगर आप एक पार्टी में हो जिसके लीडर एक सेक्युलर इंसान है, जैसे मैं अजीत दादा की पार्टी में हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे नेता अजीत दादा एक सेक्युलर है और डेवलपमेंट में ज़रूर मांग करते हैं। जब कांग्रेस में थे तो बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस रखते थे। अगर आप कहते हो कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस मुंबई में हम बैठे हैं तो उस मुंबई का अध्यक्ष भी कभी भी मुसलमान नहीं रहा है, तो उसका क्यों, एक प्रश्न है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान को ही बनाओ, मगर आप एक ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो काबिल हो। उसके आप ये नहीं देखेंगे कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो। राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी में तो मुंबई में मुसलमान अध्यक्ष रह चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू को बनाओ या मुसलमान को बनाओ, आप ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसमें आपको ये देखना नहीं हो कि उसका लास्ट नेम मुस्लिम है या हिंदू है। ये हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना